हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था, तीन एंडिंग होती है वर्ब्स की स्पेनिश में। एयर एंडिंग, ईयर एंडिंग एंड आईयर एंडिंग, है ना। ये हमने पढ़ा था और हम रेगुलर वर्ब्स की अभी तक बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने रेगुलर वर्ब्स की बात करी थी। तो तीन तरीके की एंडिंग होती हैं ये। तो आई होप जो मैंने आपको होमवर्क भेजा था वर्ब्स की कॉन्जुगेशन करने के लिए वो आपने कर लिया होगा। एंड आज हम सीखेंगे स्पेनिश में सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले एक हम वर्ब लेते हैं, एस्तुदियार। एस्तुदियार जैसे कि आपको देख के पता लग रहा है कि ये एक एयर एंडिंग वर्ब है। ओके, क्योंकि एयर पे खत्म हो रही है और ये रेगुलर वर्ब है बिकॉज हम अभी रेगुलर वर्ब्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रेगुलर वर्ब है। तो अगर हम इसकी कॉन्जुगेशन करते हैं तो यो में एस्तुदियो आएगा क्योंकि यो में ओ आता है एंड में। आई होप आपने वो फॉर्मेट याद कर लिया होगा। टू में आस आता है, ऐसे ही हमें ये फॉर्मेट को हमने फॉलो किया है। तो ये yo estudio, tú estudias, yo estudio is like I study, I study बनता है, tú estudias is like you study। और L का मतलब होता है he, ella का मतलब होता है she एंड usted का मतलब होता है you फॉर्मल, जिसको हम हिंदी में कह देते हैं आप। nosotros का मतलब होता है हम या we। vosotros का मतलब होता है you all इनफॉर्मल, तुम लोग जिसको हम कहते हैं। ellos का मतलब होता है they, लड़के लड़की या फिर सिर्फ लड़के। ओके, एक ग्रुप हो जिसमें लड़का और लड़की दोनों हो तब भी हम ellos यूज कर सकते हैं, या फिर सिर्फ लड़के हो तब भी हम ellos यूज कर सकते हैं। तो उसका मतलब हुआ they। एंड ellas का ही मतलब they होता है, बट ये सिर्फ तब होगा जब सिर्फ ग्रुप में लड़कियां हैं। एंड ustedes इज आप लोग। ठीक है, इसमें जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, आप लोग ustedes। ओके, तो अब हम बात करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन की। तो सबसे ये सेम ही है जैसे इंग्लिश में होता है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होगा? आई, यू, ही, शी, इट, ये हो गया सब्जेक्ट। जैसे ये यो हो गया सब्जेक्ट, टू हो गया सब्जेक्ट, एल है ये उससे भी सब्जेक्ट है ना। एंड उसके बाद प्लस में क्या आता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मतलब जो सब्जेक्ट के अलावा पार्ट होता है सेंटेंस में, उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। जैसे वर्ब हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको फॉलो करते हैं, जैसे हम इस वर्ब का भी यूज करने जा रहे हैं, तो हमने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन कर रहा है पर्सन, वो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यो लिखा। ठीक है, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। प्लस में क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या आता है? सबसे पहले वर्ब। अब हम जैसे एस्टूडियर एक वर्ब है, तो हम उसकी बात करते हैं, तो यो क्या? वर्ब। अब इसमें हमने कॉन्जुगेट यो की बात करें तो हम वर्ब का जो पार्ट होगा वो कॉन्जुगेटेड यो वाला होगा, यो प्लस वर्ब। ठीक है, यो एस्टूडियो लाइक आई स्टडी, तो इसमें अभी सब्जेक्ट भी आ गया और ये एक वर्ब भी हो गया जिसको हम स्पेनिश में वेर्बो कहते हैं। ओके, प्लस आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब जब एक ही ऑब्जेक्ट होता है फ्रेज में, सेंटेंस में, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने लिखा यो एस्टूडियो, उसके बाद आप आई स्टडी कुछ भी लिख सकते हो। यो एस्टूडियो इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश को हम स्पेनिश में कहते हैं एल इंग्लेस। ठीक है, इंग्लिश, यो एस्टूडियो इंग्लिश, यो एस्टूडियो एल इंग्लिश। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो यो एस्टूडियो एस्पानियोल। एस्पानियोल इज स्पेनिश, स्पेनिश लैंग्वेज आप पढ़ते हो, तो यो एस्टूडियो एस्पानियोल। अब ये क्या हुआ? यो क्या हुआ? आई क्या हुआ? ये हुआ सब्जेक्ट। ठीक है, एस्टूडियो क्या हुआ? वर्ब लग गई। ठीक है, एंड एस्पानियोल क्या हुआ? एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो यो एस्टूडियो एस्पानियोल इज, यो एस्टूडियो एस्पानियोल क्या हुआ? आई स्टडी स्पेनिश। हमें लिखना है कि शी स्टडीज स्पेनिश, तो हम लिखेंगे शी स्टडीज स्पेनिश। तो हम कैसे लिखेंगे? शी क्या मैंने आपको बताया, शी होता है, यहाँ पर हम देखेंगे एया। ठीक है, एया इज शी, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे एया। और एया जब थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, जब एया की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ उसकी कॉन्जुगेशन क्या है? एस्टूडिया। सेम यहाँ पे रखेंगे हम, एया एस्टूडिया। और स्पेनिश को हम कहते हैं एस्पानियोल, एया एस्टूडिया एस्पानियोल। ठीक है, हमें बोलना वी स्टडी स्पेनिश, तो वी को हम क्या कहते हैं? नोसोट्रोस। अब वी जो है नोसोट्रोस, उसकी कॉन्जुगेशन क्या है? एस्टूडियामोस। nosotros estudiamos español, या हिंदी या कुछ भी आप जो भी पढ़ते हैं वो लिख सकते हो। ठीक है, nosotros estudiamos español। तो ये थी हमारी फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेट है जो अभी आप दोबारा लिखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ ये हो गया आपका फॉर्मेट। जैसे हम दूसरी वर्ब लेते हैं, आई होप कि आपने जो मैंने वर्ब भेजी वो करी है, उसमें की वर्ब थी वी विल इज टू लिव। ठीक है, तो अगर हम इसकी कॉन्जुगेशन करते हैं तो यो के साथ वीवो आता है। ठीक है, आई होप आपने वो सब्जेक्ट वो याद किया होगा फॉर्मेट, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं ये कर रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत है तो पुरानी वीडियो दोबारा देख सकता है, या फिर कॉपी में अगर आपने कॉपी किया है तो आप देख सकते हो।
ella and usted, ठीक है। ella usted में क्या आता है, vive, nosotros क्या होता है we, जिसको हम कहते हैं vivimos, nosotros मतलब तुम लोग, इसको आएगा we with, ठीक है। ellos, ella, ustedes क्या होगा, viven। सब्जेक्ट अब क्या है, फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वर्ब क्या है, विविध। अब मैं बोलूं आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। आई लिव इन दिल्ली, तो क्या हुआ, आई लिव क्या हुआ, आई क्या हुआ सब्जेक्ट, लिव क्या हुआ वर्ब हो गई, एंड इन एक प्रपोजिशन हो गई, जो कि आप मैं आपको बताया तो आंसर क्या होगा, और दिल्ली क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ। तो आई लिव क्या होगा, यो वीवो, यो क्या हुआ सब्जेक्ट, वीवो क्या हुई वर्ब, इन इज एन, ठीक है। इनको हम एन कहते हैं, दिल्ली, दिल्ली क्या हुआ यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। सब अब आज हमने सीखा है कि हमें कैसे सेंटेंस फॉर्मिंग करनी है। आई होप कि आप कर पाओ, ठीक है। एंड जो भी आपने वर्ब्स लिखी हैं, जो भी मैंने आपको भेजी थी, आपने जो उनको कॉपी किया है, तो अब उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको उन्हीं को यूज करते हुए आपको सेंटेंसेस बनाने जितने ज्यादा हो सके, ताकि आपको क्लियरिटी आए जो भी हम कंटेंट पढ़ रहे हैं उसमें। कोई भी डाउट है आप मेरे को बता सकते हो। तो आज के लिए गाइस हम इतना ही रखते हैं। आदियोस, हम कहते हैं बाय, ठीक है। एंड थैंक्स इज ग्रासियस, ओके। और एक न्यू वर्ड, अगर थैंक्स आपको कोई बोलता है, आपको बोल रहा है वेलकम, तो आप बोलोगे दे नागा, दे नागा। ओके गाइस, सो आदियोस, ग्रासियस। आज की क्लास में हमारा इतना ही।